हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नाउ आवर न्यू टॉपिक इज कॉर्डेटा। पीछे हमने खत्म कर दिया था हाफ पार्ट तक, तो ये दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ एनिमल किंगडम। अब देख लीजिए एनिमल किंगडम के अंदर जो कॉर्डेटा की बात हम करते हैं, तो कॉर्डेटा एक्चुअली क्या कैरेक्टर्स को कैरी करता है वो हमने देखना है। सो लेट्स चेक आउट इस कॉर्डेटा की जो बुनियाद बनी है ना, ये किस पे बनी है। एक चीज हम अभी तक पढ़ते आए थे, इन सब कैरेक्टर्स को लगभग हमने देखा, राइट, बट वन कैरेक्टर वी आर राइट नाउ मिसिंग टिल दिस स्टेज, दैट इज नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो यहाँ पर एक्चुअली कॉर्डेटा की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसमें नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नोटोकॉर्ड क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। वर्टेब्रल कॉलम का होना या एक सॉफ्ट बोन का प्रेजेंट रहना, जिसकी वजह से वर्टेब्रल कॉलम बनता है। एक स्टेज में डेफिनेटली वो रहा होगा, फिर आगे जाके वो कन्वर्ट हो गया किसमें, वर्टेब्रल कॉलम में। या यूं समझ लीजिए जब एक बेबी होता है तो डायरेक्टली उसका वर्टेब्रल कॉलम नहीं बनता मदर बोन के अंदर, बट दैट इज ए टाइप ऑफ सॉफ्ट बोन स्ट्रक्चर, ठीक है। जो सॉफ्ट बोन स्ट्रक्चर रहता है वो तब एक स्टेज पे रहा होगा, उसके बाद वही आगे जाकर वर्टेब्रल कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो उसकी भी डिवीजन हम देखते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले कॉर्डेटा की बात करें तो ये चीजें इसके अंदर मिल रही है। अब एक और चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, इस कॉर्डेटा की फर्दर डिवीजन है दो सब ग्रुप्स के अंदर। एक है प्रोटोकॉर्डेटा, दूसरा है वर्टेब्रेटा। इस पे जब हम बाद में आते हैं, पहले मैं प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। इसके अंदर एग्जांपल आपको याद रखनी है। एक है हमारे पास एग्जांपल हर्डमानिया बेलेनोग्लोसिस, ओके, या तो हर्डमानिया है या बेलेनोग्लोसिस। इस तरह की दो एग्जांपल्स आप याद रखेंगे। एक स्ट्रक्चर सा दिखता है, आपने बेलेनोग्लोसिस देखा होगा, एक स्पॉन लाइक स्ट्रक्चर दिखता है कुछ इस तरह का। अगर आप, मैं आपको बता कर दिखाता हूँ इसको, ये कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, ये बेलेनोग्लोसिस है, इस तरह का स्ट्रक्चर है। इस तरह का ऑर्गेनिज्म है प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर मिलता है। अब अगर प्रोटोकॉर्डेटा की आप प्रॉपर्टीज की बात करें, कैरेक्टर्स की बात करें, तो क्या क्या चीजें हमें मिलती है। डेफिनेटली हमने नोटोकॉर्ड की बेस पे डिवाइड किया है। डायरेक्टली इसके अंदर आपको नोटोकॉर्ड मिलेगा नहीं उस तरह, बट डेफिनेट होगा जरूर, क्योंकि इससे पहले का स्टेज है, इसमें होना जरूरी है, तब जाके वहां हमको मिलेगा। तो यहाँ पर नोटोकॉर्ड को आप लिखेंगे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट बट वेयर एट सम स्टेज, जिसमें अभी आपको मदर वॉर्म के अंदर बेबी की एग्जांपल दी, एट सम स्टेज ऑफ लाइफ। ओके, बहुत आसान। नोटोकॉर्ड इसके अंदर प्रेजेंट है सम स्टेज ऑफ लाइफ। दूसरा, दे आर एक्चुअली सीलोमेट्स, दे आर सीलोमेट्स, दे आर ट्रू बॉडी कैविटी, ठीक है, इसका मतलब ये है। और दूसरी चीज, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दैट मींस दे आर मेड अप ऑफ 3 germ layers, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, पीछे बात की है। और सिमेट्री की बात करें तो दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बहुत आसान है, ठीक है। ये हो गया प्रोटोकॉर्डेटा, खत्म। चलते हैं मेन पे, वर्टेब्रेटा। अब वर्टेब्रेटा कौन से भाई, वर्टेब्रेटा वो हो गए जिनके अंदर वर्टेब्रल कॉलम होगा। हम अपनी एनिमल्स एग्जांपल ले लीजिए, उससे आपको समझ आ जाएगा। तो वर्टेब्रल कॉलम्स हमारे अंदर प्रेजेंट होता है, कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, तो उसकी बेस पे इनको डिवाइड किया गया है। अब जो वर्टेब्रेटा की बात करते हैं ना, तो वर्टेब्रेटा की भी डिफरेंट कुछ कैटेगरीज हैं। उसको पढ़ने के लिए मैं आपको ये बता दूं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं। एक तो हमारे पास इसमें सबसे पहली कैटेगरी है, सबसे पहला है फिशेस के बारे में, जिनको आप बता रहे हैं पाइसेस, ओके। जब दूसरे की बात करेंगे, पाइसेस के बाद आप चलेंगे तो वही है, पहले हम पानी में रहने वालों को देख रहे हैं, उसके बाद हम वो देख रहे हैं जो पानी और लैंड पे दोनों आ रहे हैं, वी हैव एम्फीबियंस, देन वी हैव रेप्टाइल्स, ठीक है। पाइसेस, एम्फीबिया, आप इसको बोलते हैं, पाइसेस बोलते हैं, एम्फीबिया बोलते हैं, ठीक है ना। एम्फीबियंस अभी लिखो, एम्फीबिया लिखती है, इसको रेप्टिलिया लिख दीजिए, अभी बाद में हम आ जाएंगे। रेप्टिलिया आ गया, देन वी हैव दिस एव्स, देन वी हैव मैमल्स।
ओके, वर्टेब्रेटा ये वो स्पीशीज हैं ऑर्गेनिजम्स की जिनके अंदर वर्टेब्रल कॉलम मिलता है। ओके, सबसे पहले हमारे पास स्पाइसेस है, देन वी हैव एम्फीबियन, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स। अब जब हम यहाँ पे बात करते हैं इनको हम कंपेयर करके अगर पढ़ें तो कंपेयर करके पढ़ने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि भाई कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इनके हम चेक करेंगे। ओके, चलिए बहुत आसान से करें। हम पहले देखते हैं इसके अंदर मैं कैरेक्टर्स को यहाँ दिखता हूँ कि क्या क्या कैरेक्टर्स को हम देखें इनके अंदर ताकि ईजी रहे। सबसे पहली चीज हम देखते हैं, इसको थोड़ा टेबुलेशन कर देते हैं ताकि ईजी रहे। इजिएस्ट वे के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, अगर हम देखें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, चलिए जी, रेस्पिरेटरी ऑर्गन फिशेस में कौन सा होता है? पाइसेस क्या है? फिशेस। फिशेस के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है? गिल्स। ओके, गिल्स होते हैं। एम्फीबियंस में क्या मिलता है? एम्फीबियंस लैंड ड्वेलिंग, वाटर ड्वेलिंग, बोथ। एम्फीबियंस उनके अंदर क्या मिलता है? उनके अंदर हमें गिल्स भी मिलते हैं, उनके अंदर में लंग्स भी मिलते हैं। डेफिनेटली दो जगह पे जा रहे हैं वो लोग। तो जब आप बात करेंगे रेप्टिलिया की, रेप्टाइल्स के अंदर हमें क्या मिलता है? हमें रेप्टाइल्स के अंदर भी लंग्स मिलता है। ओके, इनका भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स है। डेफिनेटली बर्ड्स का एव्स, एव्स मींस बर्ड्स। ओके, एव्स कौन से हुए? बर्ड्स बोलते हैं, इनके भी लंग्स है। और मैमल्स के तो फेफड़े हैं ही भाई। ओके, ये हो गया हमारे पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बेस पे हमने देख लिया कैरेक्टर। ठीक है, अब आप दूसरी चीज देखिए, हार्ट चैम्बर कितने? नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर की बेस पे, नंबर ऑफ हार्ट चैम्बर। हमारा हार्ट अगर आपने डायग्रामेटिकली कभी देखा हो तो कैसा होता है? इसके अंदर 4 कमरे होते हैं। भाई चैम्बर का मतलब कितने कमरे हैं हार्ट के अंदर, कितनी डिविजन्स हैं, किस तरह का है। तो चलिए देखते हैं हार्ट चैम्बर। हम जो फिश की बात करते हैं, फिशेस में होता है 2 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, अपनी बात की आपने कभी देखा है तो हमारे पास 4 होता है। इनके फिशेस के पास कितने? 2 चैम्बर हार्ट है। और एम्फीबियंस के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एम्फीबियंस के अंदर 3 चैम्बर्ड। लंग्स इनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन थे रेप्टाइल्स के अंदर, तो इनके अंदर भी 3 चैम्बर्ड हार्ट है। मगर इसमें एक एक्सेप्शन है, एक के बगैर बाकी में होता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है ना, इसलिए हम यहाँ इसको लिखते हैं बिकॉज है रेप्टिलिया तो, लेकिन आता है इस कैटेगरी में तो 3 चैम्बर होते हैं। तो लेकिन क्रोकोडाइल को छोड़कर 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं बाकी रेप्टिलिया के अंदर। इनकी बात करें एव्स और मैमल्स की, तो इसमें भी 4 चैम्बर्ड, और मैमल्स में भी 4 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर वाला हार्ट। ओके, ये तो हो गया दूसरा। अब हम देखते हैं वेदर वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड या कोल्ड ब्लडेड। इस कैरेक्टर पे आप कैसे देखेंगे वार्म ब्लड है? वार्म ब्लड का मतलब क्या हुआ? जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, लाइक वी पीपल। ठीक है ना, कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते, दे आर कोल्ड ब्लडेड। तो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने का मतलब क्या है? कंडीशंस के साथ खुद को ढाल लेना। सर्दियां आ रही हैं, गर्मियां आ रही हैं, तो आप चेंज होते हैं। इसी तरह जब आप फिशेस की बात करते हैं तो फिशेस क्या होती है? दे आर कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड समझ गए आप? मतलब जो फिश ठंडे मौसम में आपको मिलेगी उसको गर्मी में लेके रखिए वो मर जाएगी। पानी में रख दो मगर गर्मी के अंदर मर जाएगी वो, बिकॉज वी हैव फिशेस कैटेगरी बहुत डिफरेंट होता है। स्पाइसेस के अंदर आप देखेंगे ठंडे पानी की मछलियां अलग हैं, गर्म के अंदर रहने वाली मछलियां अलग हैं, तालाब के अंदर डैम्प वाली मछलियां अलग हैं। तो दैट मीन्स दे हैव डिफरेंट कैरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ देयर कोल्ड ब्लडेड कैरेक्टर। सो दिस कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड कैरेक्टर, सो एक्चुअली दे आर कोल्ड ब्लडेड दीज क्रिएचर्स। तो चलिए आगे बात करें एम्फीबियंस की। तो एम्फीबियंस आर आल्सो व्हाट? कोल्ड ब्लडेड। सी भी लिख रहा हूं मैं, इससे आपको कैटेगरी समझ आ जाएगी। दे आर आल्सो कोल्ड ब्लडेड। और जब आप रेप्टिलिया की बात करेंगे तो डेफिनेटली रेप्टिलिया भी क्या है? दे आर आल्सो सी बी कोल्ड ब्लडेड। ओके, दे आर आल्सो कोल्ड ब्लडेड। एव्स और मैमल्स तो ये रेगुलेट करते हैं अपना टेम्परेचर, तो दे आर वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड, इसको मैं डब्ल्यू भी लिख रहा हूं, इससे आप समझ जाएंगे दिस इज वार्म ब्लडेड। ओके, हो गए 3 कैरेक्टर्स अभी। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ना, हार्ट चैम्बर, वार्म ब्लड, कोल्ड ब्लड की बेस पे। या आप देख लीजिए स्केलेटन कैसा है। ओके,
अब एक्सोस्केलेटन की बात करेंगे हम इन पे, बिकॉज इनके अंदर वर्टेब्रेटा के अंदर एक्सोस्केलेटन के प्रेजेंस का होना जरूरी है। तो एक्सोस्केलेटन इनके अंदर किस किस चीज का बना होगा? पाइसेस के अंदर एक्सोस्केलेटन क्या है हमारे पास, क्या होती है, स्केल्स होती है, कॉस्माइट, प्लैकोइड, डिफरेंट तरह की स्केल्स होती हैं उनके डिवीजन स्ट्रक्चर के बेस पे। कुछ टेढ़ी होती हैं, कुछ ब्रॉड होती हैं, कुछ लंबी होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फिश दैट इज द एनवायरनमेंट इन विच दैट फिश इज प्रेजेंट, उसकी बेस पे उसके स्केल्स की डिफरेंस होती है। तो एक्सोस्केलेटन पाइसेस के अंदर आप देखें तो स्केल्स मिलेंगी। अगर आप बात करें एम्फीबियन के अंदर आपको एक्सोस्केलेटन नहीं मिलता। और आगे चलिए, रेप्टाइल्स के ऊपर भी आपको स्केल मिलेगी, स्केल्स मिलते हैं। देन वी हैव बर्ड्स के अंदर आपको एक्सोस्केलेटन क्या है, फीदर्स है ना, पर उसकी जो फार होती है ऊपर से, फीदर्स पर उसके, तो उसके ऊपर जो खाल है उस तरह की। और मैमल्स के अंदर एक्सोस्केलेटन हमारा क्या है, हमारे या तो हमारे ऊपर फार होगा या हेयर्स होंगे, फार होगा या हेयर, बिकॉज मैमल्स में हाली हम लोग ही नहीं है, बाकी बहुत सारे और भी आते हैं। तो फर है और हेयर है। ये तो हो गया हमारे पास ओवरऑल, इस बेस पे कैरेक्टर्स को आपने देख लिया। ओके, बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं थी। ये हो गया हमारे पास वर्टेब्रेटा को, दिस इज द लास्ट थिंग यू हैव टू गो थ्रू। लेकिन एक चीज है, कुछ स्टैंडर्ड कैरेक्टर्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स जो इनको अलग अलग कर सकते हैं, या कुछ इसमें से ग्रुप्स के स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। वो स्पेशल कैरेक्टर्स क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप मैमल्स की बात करें तो मैमल्स के अंदर एक चीज होती है, मैमल्स के अंदर ग्लैंड्स होते हैं, मेमरी ग्लैंड्स, स्पेशल कैरेक्टर है मेमोरी ग्लैंड्स। अगर मेमोरी ग्लैंड्स हैं तो ये क्या होंगे, मेमोरी ग्लैंड्स वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्या वो बच्चे देते हैं या अंडे देते हैं? ऑब्वियसली व्हाट दे डू, दे गिव, क्या बात बताइए, आपको याद होगा, विविपेरस, बच्चे, ओविपेरस हो गया एग लेइंग, विविपेरस हो गया बच्चे देने वाले। मेमोरी ग्लैंड से मिल्क, मेमोरी ग्लैंड से मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स, राइट, ठीक है, मिल्क सिक्रीटिंग, जहां से बच्चा दूध पिए, बाद में जिसको दूध मिले, तो वो हो गए मेमोरी ग्लैंड्स। मैमल्स के अंदर ऐसे ऑर्गन्स मिलते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स मिलते हैं। इसका मतलब ये होंगे विविपेरस, ओके, कैरेक्टर इसका विविपेरस। एग्जांपल अगर आप देखिए इसमें, एक्सेप्शन के बगैर, एक एक्सेप्शन है इसमें, प्लेटिपस और एकाइडेरा, ये एक्सेप्शन है, मैं इसमें एक्सेप्शन लिख रहा हूँ, EXCEPT, एक्सेप्शन। मतलब ये प्लेटिपस जो है ये डेफिनेटली मैमल है, बट ये एग लेइंग है, मैमल है बट एग लेइंग है, वो वहां से मेमोरी ग्लैंड भी रखता है, तो इसलिए मेमोरी ग्लैंड मेन कैरेक्टर है वो इसमें आ जाएगा, लेकिन एक्सेप्शन हमेशा होती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक्सेप्शन नेवर मेक रूल, रहेगी एक्सेप्शन, यहाँ क्रोकोडाइल की एक्सेप्शन थी, एक्सेप्शन रहती है हमेशा कहीं ना कहीं पे, लेकिन उससे उस पर्टिकुलर ग्रुप का कैरेक्टर बदलने वाला नहीं है, वो रहेगा उसी के अंदर। सो प्लेटिपस जो है हमारे पास, एकाइडेरा है, ये एक्सेप्शन है हमारे पास मैमल्स की, इनके अंदर ये एग लेइंग्स होते हैं, ठीक है। और क्या चीज होती है मेमोरी ग्लैंड्स के बगैर? यस, ऑयल स्क्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं हमारे पास, ऑयल स्क्रीटिंग ग्लैंड्स, ऑयल स्क्रीटिंग ग्लैंड्स, इसका मतलब ऑयल स्क्रीटिंग ग्लैंड्स हमारे अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। बहुत आसान है, आई थिंक ये इट्स वेरी गुड वे टू रिमेम्बर दीज थिंग्स। आई होप एक बार आप इसको नजर मार लीजिए अच्छे से, यहीं पे कंफ्यूजन है तो राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, नो इश्यूज, बट आपको एक बार पहले अच्छे से इसको पढ़ना होगा, शांति से, ध्यान से बैठकर, ईयरफोन लगाकर, हेडफोन लगाकर, और अच्छे से, आई होप बोर्ड नजर आ जाए आपको ठीक से। तो बाकी सब आसान है, क्योंकि इसको थोड़ा सा ये अलग से कैटेगराइज होती है, तो इसलिए इसको अलग से कराना पड़ा। ओके, और एक चीज, फिशेस के अंदर क्या होता है, फिशेस के अंदर देखा, इनके अंदर स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी, स्ट्रीमलाइन बॉडी, ठीक है ना। क्यों होती है स्ट्रीमलाइन? क्योंकि उनको स्विमिंग करना होता है भाई, स्विमिंग करनी जरूरी है। इवन दैट कैरेक्टर इज आल्सो इन एव्स, बर्ड्स के अंदर भी ये कैरेक्टर मिलता है। तो इनके अंदर आप हजारों एग्जांपल्स लिख सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है ना। फिशेस की एक एग्जांपल आप लिखो, हजारों लिख सकते हैं, देयर आर नंबर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज। एम्फीबियंस की, रेप्टाइल्स की, एव्स की या मैमल्स की, इस बेस पर इन कैरेक्टर्स को हमने डिवाइड किया। देख लीजिए, रिकैप्चुलेटिंग इट, किंगडम एनिमिलिया का लास्ट फाइलम इज कॉर्डेटा। कॉर्डेटा वो हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस होती है, नोटोकॉर्ड मिलता है। इस नोटोकॉर्ड की बेस पे हम इनको दो कैटेगराइज में डिवाइड करते हैं।
प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टेब्रेटा, ठीक है। आपकी नई बुक्स में शायद हेमिकॉर्डेटा भी दिया हुआ है, बट एज फार एज दिस इज कंसिडर्ड दिस इज एनफ। तो प्रोटोकॉर्डेटा है, उसके अंदर एग्जांपल मैंने हर्डमैनिया और बेलेनोग्लोसस की दे दी, जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है किसी स्टेज के अंदर, क्योंकि उसी का वर्टेब्रेटा बना है बाद में, तो एक स्टेज के अंदर डेफिनेटली नोटोकॉर्ड रहा होगा। तो सीलोमेट्स से ट्रू बॉडी कैविटी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म लीव्स वाले हैं, एंड और बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ये हमारे कैरेक्टर्स पीछे से ही चलते आए हुए अभी तक। अब वर्टेब्रेटा की बात करें, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 सब कैटेगरीज, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। इन कैरेक्टर के बेस पे हम इनको डिफरेंट देखा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बेस पे, नंबर ऑफ हॉट चैम्बर्स की बेस पे, वार्म ब्लडेड है या कोल्ड ब्लडेड है उस बेस पे, और इनके अंदर एक्सोस्केलेटन किस टाइप का प्रेजेंट है उस बेस पे हमने देखा। कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं, मैमल्स के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स है, विविपेरस है इसका मतलब, लेकिन इनमें आप बता दीजिए मुझे पाइसेस क्या है। शाबाश, अब मैं आपको पूछूं पाइसेस क्या है, ठीक है। पाइसेस क्या होती है, एग लेइंग होती है, या एग पाइसेस इज ओविपेरस, मतलब अंडे देती हैं। एम्फीबियंस क्या देते हैं, दे आर आल्सो ओविपेरस, एग लेइंग, ठीक है। देन रेप्टिलिया सेम कैटेगरी, ओविपेरस, एग लेइंग। बर्ड्स क्या करते हैं, एग देते हैं, एग लेइंग, ओविपेरस। लेकिन हमारे पास मैमल्स जो हैं विविपेरस हैं, ये क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, जो एक एक्सेप्शन है इसके अंदर, वो है प्लेटिपस की। जो प्लेटिपस है वो हमें क्या देता है, वो अंडे देता है, एक्सेप्शन है। लेकिन बाकी जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं वो सब के सब क्या करते हैं, दे आर विविपेरस, दे ले young ones, they don't lay eggs. Alright, so this is how the chordata is completed. I hope this is understood. This is the easiest way भाई याद करने का। बाकी उस तरह जाएंगे तो it will create maybe समझ ना आए, तो हमारा काम है आसानी से आपके सामने चीज़ें ला के रखना, ताकि बहुत ईजी रहे आपके लिए समझना। सो आई होप दिस इज अंडरस्टूड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो भाई सब्सक्राइब करिए, और आगे बहुत सारे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं बाकी क्लासेस के लिए भी, ठीक है। सो कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड लव यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, खुदा हाफिज़।